अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आलम इल्म। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के अंधेरे इतने गहरे हो चुके हैं कि अब कोई रोशनी नहीं आएगी, तो ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करें। एक नबी जो समंदर की लहरों के रहमो करम पर है, जिसे एक देव हैकल मछली ने निगल लिया है और जिसके पास बचने की कोई साइंसी वजह मौजूद नहीं। लेकिन फिर एक पुकार उठी, एक ऐसी पुकार जिसने साबित कर दिया कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो आसमान का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। आइए जानते हैं इस दुआ का राज जिसने समंदर के कानून बदल दिए। इस वाक़े का आगाज़ इराक़ के कदीम और तारीख़ी शहर नैनवा से होता है, जहाँ की आबादी 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी थी और वहाँ के लोग कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती की बदतरीन दलदल में फंसे हुए थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत यूनुस बिन मत्ती अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, जिन्होंने बरसों तक अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और उन्हें अल्लाह के गज़ब से डराया। मगर वो लोग अपनी ज़िद और अना में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया और हक़ को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम नैनवा के लोग हद से ज़्यादा सरकशी और बुत परस्ती में मुब्तला हो गई, तो आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया। आपने मुसलसल तबलीग की, लेकिन इन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और हक़ को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर आप सख्त रंजीदा हुए और अल्लाह के हतमी हुक्म का इंतज़ार किए बगैर गुस्से की हालत में बस्ती छोड़कर निकल गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हतमी हुक्म और वही का इंतज़ार किए बगैर गुस्से की हालत में नैनवा यानी बस्ती से निकल पड़े। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाते ही नैनवी की फ़िज़ा बदलने लगी। अभी तीसरा दिन मुकम्मल नहीं हुआ था कि आसमान का रंग जर्द पड़ गया और फिर गहरे स्याह बादलों ने पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया। फ़िज़ा में एक ऐसी दहशत छा गई कि परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया। लोगों ने देखा कि धुएं के बादल उनके घरों की छतों तक आ पहुँचे हैं। माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगीं और बड़े बूढ़े पुकार उठे, ऐ लोगो, यूनुस अलैहिस्सलाम ने सच कहा था, अजाब हमारे सर पर आ खड़ा है। इस नाजुक घड़ी में नैनवी के लोगों ने वो किया जो किसी और कौम ने नहीं किया था। उन्होंने भागने या छिपने के बजाय तौबा का रास्ता चुना। बस्ती का हर फर्द, अमीर, गरीब, हाकिम और गुलाम, अपने कीमती लिबास उतारकर टाट पहनकर शहर से बाहर निकल आया। माँओं ने अपने मासूम बच्चों को खुद से अलग कर दिया। जानवरों के बच्चों को उनकी माँओं से जुदा कर दिया गया। सहरा की तपती रेत पर जब बच्चों के रोने, माँओं के तड़पने और जानवरों के बिलबिलाने की आवाज़ें एक साथ बुलंद हुईं, तो नैनवी की ज़मीन लरज़ उठी। वो सब पुकार रहे थे, ऐ यूनुस के रब, हम तुझ पर ईमान लाए, हमें माफ़ कर दे। वो मंज़र कितना रिक्कत आमेज़ होगा जब ज़ालिमों ने मज़लूमों के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी और छीनी हुई चीज़ें वापस कीं। अल्लाह ताला जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, जब उसने अपनी मखलूक को इस कदर आजिज़ी और सच्चाई के साथ गिड़गिड़ाते देखा, तो उसकी रहमत जोश में आ गई। वो काली घटाएं जो मौत का पैगाम बनकर आई थीं, देखते ही देखते छटने लगीं और ठंडी हवाएं चलने लगीं। अल्लाह ने अपने गुस्से को ठंडा कर दिया और मौत के दहाने पर खड़ी कौम को नई ज़िंदगी अता फरमाई। कुरान पाक गवाही देता है कि नैनवा वो वाहिद बस्ती थी जिसने अजाब को देखकर तौबा की और अल्लाह ने उसे कबूल किया। इधर आपका ख्याल था कि शायद अल्लाह ताला इस हिजरत पर उनसे गिरफ्त नहीं फरमाएंगे, जैसा कि सूरह अल-अंबिया में जिक्र है। आप चलते चलते समंदर के किनारे पहुंच गए, जहां एक मुसाफिरों से भरी हुई किश्ती रवानगी के लिए तैयार थी। जब किश्ती रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थी, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उसमें सवार हो गए। ये एक मुसाफिरों और सामान से भरी हुई किश्ती थी जो समंदर के पार जाने वाली थी। किश्ती तवाज़ुन के साथ लहरों पर चलना शुरू हुई, लेकिन अभी वो साहिल से दूर खुले समंदर में पहुंची ही थी कि अचानक मौसम बदल गया। समंदर में ऐसी तलातुम खेज मौजें उठीं कि किश्ती डोलने लगी। मल्लाहों और मुसाफिरों के लिए ये सूरत हाल गैर मामूली थी, क्योंकि आसमान साफ होने के बावजूद समंदर बिफर गया था। मल्लाहों का तजर्बा कह रहा था कि ये महज कुदरती तूफान नहीं, बल्कि किश्ती में कोई ऐसा शख्स सवार है जिसकी वजह से पूरी किश्ती खतरे में है।
उस जमाने के लोगों का ख्याल था कि अगर कोई गुलाम अपने आका से भागकर किश्ती में बैठ जाए तो समंदर उसे रास्ता नहीं देता। पहले तो मुसाफिरों ने अपना कीमती सामान समंदर में फेंकना शुरू किया ताकि किश्ती हल्की हो जाए और डूबने से बच सके, लेकिन तूफान की शिद्दत कम न हुई। आखिरकार मल्लाहों ने फैसला किया कि किसी एक इंसान को समंदर में गिराना पड़ेगा ताकि बाकी सब की जान बच सके। किश्ती वालों ने आपस में बहस की कि किसे निकाला जाए। आखिर में कुरा अंदाजी का फैसला हुआ। जब पहली बार कुरा डाला गया तो कुरे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोग उनके चेहरे का नूर और शराफत देखकर हिचकिचाए और कहने लगे कि ये बुजुर्ग तो अल्लाह वाले लगते हैं, इनका नाम कैसे निकल सकता है। उन्होंने दोबारा कुरा डाला, लेकिन दूसरी बार भी आप ही का नाम आया। जब तीसरी बार भी नाम आप ही का निकला तो हज़रत यूनुस समझ गए कि ये अल्लाह का फैसला है और उनकी आजमाइश शुरू हो चुकी है। तूफान इस कदर शदीद था कि मौजें पहाड़ों की तरह बुलंद हो रही थीं। हज़रत यूनुस ने किसी खौफ के बगैर समंदर की बिखरी हुई लहरों की तरफ देखा। आप जानते थे कि ये उनके रब का बुलावा है। जैसे ही आपने किश्ती के किनारे से गहरे स्याह पानी में छलांग लगाई, एक ऐसा मंजर पेश आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। अभी आप पानी की सतह से टकराए ही थे कि एक देव कामत मछली, जिसे अल्लाह ने पहले ही हुक्म दे रखा था, अंधेरों को चीरती हुई ऊपर आई और पलक झपकते ही आपको सालिम निगल लिया। किश्ती वाले ये देखकर लरज उठे, लेकिन मछली आपको लेकर समंदर की तह में उतर गई। अल्लाह का मौजज़ा देखिए कि इस मछली को सख्त हुक्म था, ए मछली, यूनुस तेरा रिज़्क नहीं है, खबरदार, ना उनका गोश्त खाना और ना उनकी हड्डी टूटने पाए। तेरे पेट को मैंने यूनुस के लिए सजदागाह बनाया है। हज़रत यूनुस वहाँ घबराए नहीं, बल्कि फ़ौरन अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो गए और आजिज़ी के साथ मुसलसल ये दुआ पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, यानी ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। हज़रत यूनुस बार बार ये दुआ करते रहे, यहाँ तक कि उनकी तस्बीह समंदर की गहराइयों में गूंजने लगी। रिवायत में आता है कि समंदर की मखलूक भी उनकी तस्बीह सुनकर अल्लाह की हम्द करने लगी। तब अल्लाह ताला ने अपने नबी की सच्ची तौबा कबूल कर ली और मछली को हुक्म दिया कि मेरे बंदे को कोई नुकसान पहुँचाए बगैर साहिल पर उगल दे। उस वक्त उनकी हालत बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि कई दिन मछली के पेट में रहने की वजह से उनके जिस्म में ताकत बाकी नहीं रही थी और जिल्द भी नाजुक हो चुकी थी। वो साहिल पर लेट गए और अल्लाह की रहमत के मुंतज़िर रहे। तब अल्लाह ने अपने नबी पर ख़ास करम फरमाया। कुरान मजीद में आता है, फिर हमने उसे एक बंजर मैदान में डाल दिया जबकि वो बीमार था, और हमने उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया, यानी उसके बड़े पत्ते ना सिर्फ धूप से बचा रहे थे बल्कि ज़मीन की गर्मी से भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे, और उसके फल उनके लिए ग़िज़ा बन गए। इस दरख्त की छाँव और ग़िज़ा से हज़रत यूनुस आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो गए। फिर अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी कौम की तरफ वापस जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब बस्ती के करीब पहुँचे तो आपके जहन में वही पुरानी तस्वीर थी कि कौम सरकश है और शायद अजाब से हलाक हो चुकी होगी। आप ये सोचकर परेशान थे कि अगर लोग अभी भी वैसे ही हुए तो मैं उनका सामना कैसे करूँगा। रिवायत है कि आपने बस्ती के बाहर एक चरवाहे को देखा और उससे बस्ती के हालात दरियाफ्त किए। इस चरवाहे ने बताया कि यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद बस्ती पर अजाब के आसार नमूदार हुए थे, लेकिन पूरी कौम ने सच्चे दिल से तौबा कर ली। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और अब वो सब के सब मोमिन हो चुके हैं और अपने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम की वापसी का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। जब बस्ती वालों को खबर हुई कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ ले आए हैं तो पूरी बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जोक दर जोक बस्ती से बाहर निकल आए और अपने नबी का वालहाना इस्तकबाल किया। वो लोग जो पहले आपकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, अब आपके कदमों में बिछ गए और आपकी नबूवत पर दोबारा गवाही दी। सूरह अस्साफ़ात में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उसे 1 लाख बल्कि उससे भी ज़्यादा लोगों की तरफ नबी बनाकर भेजा। बस वो ईमान लाए तो हमने उन्हें एक मुद्दत तक ज़िंदगी के सामान से बहरेमंद किया। कुरान मजीद के मुताबिक उस वक्त इस बस्ती की आबादी 1 लाख या उससे ज़ायद थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहाँ क़याम फरमाया और उन्हें दीन की तालीमात सिखाईं।
वो कौम जो तबाही के दहाने पर थी अब एक ऐसी मिसाली मोमिन कौम बन चुकी थी। इस दास्तान का इख्तिताम हमें 3 बड़े सबक देकर जाता है। तौबा की ताकत। गुनाह चाहे समंदर की झाग जितने हों, सच्ची तौबा तकदीर के लिखे हुए अजाब को भी टाल देती है। अल्लाह की वसी रहमत। अल्लाह अपने बंदों को हलाक करने में नहीं बल्कि उन्हें तौबा की मोहलत देने में खुशी महसूस करता है। उम्मीद का दामन। मछली के पेट की तारीकी हो या अजाब के काले बादल, अगर इंसान अल्लाह को पुकार ले तो हर अंधेरे से उजाले की राह निकल आती है। अल्लाह हमें भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसी आजिज़ी और उनकी कौम जैसी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आलम इल्म पर हमारा मकसद आप तक ऐसी ही मुस्तनद और ईमान अफरोज़ मालूमात पहुँचाना है जो आपके इल्म और यकीन में इजाफे का बायस बने। अगर आज की इस पेशकश ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। आलम इल्म को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हक और सच की ये पुकार आप तक पहुंचती रहे, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।